तो तस्वीरें देखिए आप, बिंजौल गांव शहीद मेजर आशीष धोचक का गांव है और ये तस्वीरें खुद बयां करती हैं अपने अंतिम सफर पर। पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे कुछ थोड़ी देर के बाद और उनके अंतिम सफर के साक्षी बनने के लिए, सारथी बनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके अंतिम पलों में उनके करीब रहने के लिए तमाम आसपास के गाँव के लोग यहाँ उमड़े हुए हैं। उनकी अंतिम यात्रा पर आप देखिए किस तरीके से लोग उनके परिवार के साथ खड़े होना चाहते हैं, क्योंकि ये बेटा देश के लिए आज शहीद हुआ है और ये शहादत कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके के साथ साथ पूरे देश को गर्व कराती है कि एक छोटे से गांव, बिंजौल गांव पानीपत का, उसके गांव में पैदा हुए, उसके बाद पानीपत पढ़ाई लिखाई की और फौज में नौकरी पाई, तो फिर पदोन्नति के बाद मेजर बने। तो वो संघर्ष की कहानी जो एक छोटे परिवार के, किसी गाँव के परिवार की होती है। और आज आशीष धोचक हमारे बीच नहीं है, लेकिन अब ये तस्वीरें खुद बयां करती हैं कि जाते जाते उन्होंने जो संदेश पूरे समाज को दिया है, पूरे देश को दिया है, वो संदेश कितना ज़रूरी है आप समझिए। और आशीष धोचक अपने साथ साथ वो यादें छोड़ गए हैं, साथ ही वो प्रेरणा के तौर पर लोगों को एक तरीके से ये बता के गए हैं कि देश के लिए कुर्बान कैसे हुआ जाता है, देश के लिए जान कैसे न्यौछावर की जाती है। और ये बात मैं लगातार कह रहा हूँ कि हरियाणा की भूमि तो हमेशा से फौज में अपने हीरों को भेजती रही है, अपने सपूतों को भेजती रही है और आशीष धोचक उन तमाम युवाओं को प्रेरणा देते हैं जो फौज में जाने का सपना देखते हैं। और ये कुर्बानी वो देशभक्ति का जज्बा पैदा करती है कि किस तरीके से देश के लिए एक परिवार ने, 3 बहनों ने अपने भाई को, एक छोटी सी 2.5 साल की बच्ची ने अपने पिता को, और एक पत्नी जो कि उनकी पत्नी का नाम ज्योति है, उन्होंने अपने पति को खो दिया और देश के लिए अपने पति को, अपने बेटे को, अपने पिता को कुर्बान कर दिया। और इस कुर्बानी को आज पूरा देश सलाम कर रहा है, न्यूज़ 18 इंडिया सलाम कर रहा है। वो तिरंगे झंडे आप तमाम देख पा रहे हैं, जो तमाम युवा, तमाम लोग अपने साथ लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और जब सफ़र उनका चल रहा था रास्ते में, तो हम देख रहे थे कि किस तरीके से उनकी बहनें रो रो कर बिलख रही थी। वो बिलख ज़रूर रही थी, लेकिन चौड़े सीने के साथ वो ये कह रही थी कि हमने अपने भाई की शहादत दी, अपने भाई की कुर्बानी इस देश के लिए दी है। और वो गर्व उनके चेहरे पर नम आंखों के साथ देखा जा रहा था। और ये बयां करने के लिए काफ़ी है कि एक फ़ौज का सिपाही, एक फ़ौज का जवान किस जज्बे के साथ फौज में जाता है। और वो वाकया जो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले जब उनकी बहन ने उनको फ़ोन किया, मेजर आशीष को फ़ोन किया, कहा कि पिताजी की तबीयत ख़राब है, घर आ जाइए, तो आशीष धोचक ने कहा कि सर्च ऑपरेशन चलते रहते हैं, मैं घर नहीं आ सकता, अभी मुझे सर्च ऑपरेशन के लिए जाना है, कुछ घंटे बाद फ़ोन करूँगा। और उसके बाद उनका फ़ोन दोबारा नहीं आया। फ़ोन आया तो सेना की तरफ से उस दुखद खबर के साथ कि वे लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उन नापाक इरादे रखने वाले लोगों से, उन आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। और यही जानकारी उस परिवार के पास पहुंची। आशीष को अगले महीने 23 अक्टूबर को अपने जन्मदिन के दिन यहाँ पर आना था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपने सपनों का आशियाना एक घर बनाया था। उस घर में अपने बूढ़े माँ बाप को रखना चाहते थे। फिलहाल उनका परिवार सेक्टर 7 पानीपत में किराए के मकान में रहता है, लेकिन वो अपने परिवार को एक नए घर में शिफ्ट करना चाहते थे, अपने जन्मदिन के दिन गृह प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन वो शायद कहते हैं कि नियति को कुछ और ही मंजूर था। उससे पहले वो शहीद हुए, लेकिन आज उनकी विदाई उसी घर से हुई है, उसी चौखट से हुई है जिस चौखट पर वो गृह प्रवेश अपने जन्मदिन वाले दिन करना चाहते थे। वो नया घर, उस नए घर में अब उस 2.5 साल की बेटी के ऊपर पिता का हाथ नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस पिता की यादें हमेशा रहेंगी कि उसके पिता को अंतिम विदाई उसी चौखट से मिली, जिस चौखट पर, जिस छत को उसके पिता ने उसके सिर के ऊपर बनाया, लगाया। वो कहीं ना कहीं हमेशा उस बेटी को याद रहेगा। और ये तस्वीरें उस परिवार को याद रहेंगी कि जब उनका बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ, तो किस तरीके से समाज धर्म जाति सब कुछ भूलकर एक भारत और भारत की जो भावना है उसके साथ यहाँ पर टिका हुआ है और पहुँचा हुआ है। शायद यही संदेश ये तस्वीर देती है। आप पहचानिए इस भीड़ में कि किसी का धर्म क्या है, किसी की जाति क्या है, लेकिन आज यहाँ पर सभी लोग भारतीय बनकर खड़े हुए हैं, हाथों में तिरंगा लेकर खड़े हुए हैं। आप पहचान नहीं पाएंगे कि किसके लहू में किस धर्म का खून दौड़ता है, लेकिन ये वो तस्वीर है जो खुद बयां करती है कि देशभक्ति सर्वोपरि है। और शहीद मेजर आशीष धोचक उस बात की तस्दीक देते हैं तमाम लोगों के सामने अपनी कुर्बानी से। और
ये बताते हैं कि देश के लिए किस तरीके से मरा मिटा जा सकता है। युवाओं खड़े हो जाओ फौज के लिए, क्योंकि हरियाणा की भूमि तो हमेशा से फौज के लिए अपने युवाओं की कुर्बानी देती है। और ये कुर्बानी को लेकर भी उनके परिवार ने कल सवाल खड़े किए कि कब तक ये शहादतें होती रहेंगी, कब तक बेटे तिरंगे में लिपटे होकर आते रहेंगे, कब आतंकियों का पूरी तरीके से सफाया होगा। तो सवाल जवाब भी परिवार कर रहा है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी एक तस्वीर जो हम देख पा रहे हैं वो कि बिंजौल गांव पानीपत का छोटा सा गांव है और इसमें हजारों की तादाद में लोग यहां पर हैं। इस गांव के नहीं, आसपास के कई गांवों के लोग यहां पर अंतिम विदाई देने के लिए, आखिरी सफर शहीद मेजर आशीष धौचक, ये नाम अब इस पूरे इलाके में सदियों तक बच्चे, महिलाएं, बुजुर्गों के बीच हमेशा के लिए अमर हो गया। पूरे देश में ये नाम सबकी जुबां पर अब रट जाएगा, क्योंकि एक ऐसी मिसाल पेश की है आशीष धौचक ने जो हर किसी के नसीब में देश के लिए कुर्बान होना नहीं होता, वो आशीष कर गए। और वो संदेश देके गए हैं कि इसी तरीके से बिना बटे एक साथ खड़े रहिए। तिरंगा झंडा आप देख रहे हैं बीच में जहां पर वो लहरा रहा है शान से, तो कुछ ऐसे ही जवानों की बदौलत से ये तिरंगा झंडा शान से लहराता है, जो सरहद पर आशीष धौचक की तरह लोहा लेते हैं उन नापाक इरादे रखने वाले आतंकियों से। और आप देखिए किस तरीके से लोग इस पल के साक्षी बनना चाहते हैं। सामने एक पेड़ है, उस पर पेड़ पर बैठकर लोग उन पलों को देखना चाहते हैं। और लगातार जब 5 से 6 किलोमीटर का जो उनके आवाज़ से लेकर उनके गांव तक का सफ़र था, तो इसी तरीके से स्कूल के छोटे छोटे बच्चे उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे। तिरंगे में जो उनका पार्थिव शरीर है, जो अंतिम यात्रा है, उसके दौरान उस पर फूल बरसा रहे थे। महिलाएं गमगीन थीं। मैं ये बात कह रहा हूं कि शायद ही उनका नाम शहादत से पहले आसपास के गांव वाले उस तरीके से नहीं जानते होंगे, लेकिन वो महिलाएं जिनका उनसे कोई खून का रिश्ता नहीं, कोई उनकी ऐसी जान पहचान नहीं, लेकिन वो रो रही थी जब ये यात्रा वहाँ से निकल रही थी। नम आंखों से वो इस बेटे को विदाई दे रही थी, क्योंकि आखिर में है तो वो किसी की माँ का जिगर का टुकड़ा ही, आखिर है तो किसी बहन का भाई। और उसके लिए बाकायदा नारे लगाए जा रहे थे, भारत माता की जय के नारे, वंदे मातरम, आशीष तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। तो इस तरीके से उस यात्रा में हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हुए। और अब ये वो अंतिम सफ़र है जब पूरे राजकीय सम्मान के साथ आशीष धौचक, शहीद मेजर आशीष धौचक को अब विदाई दी जाएगी। सेना के तमाम जवान यहाँ पर मौजूद हैं। 19 राष्ट्रीय राइफल बटालियन, जिस बटालियन में आशीष थे, उसके तमाम जवान यहाँ पर मौजूद हैं। और कर्नल DP पांडे जो खुद कर्नल हैं सिख रेजिमेंट के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम सेना के बड़े अफसर यहाँ पहुँचे हैं और अपने उस साथी को विदाई, पूरा जो राजकीय एक तरीके से राजकीय सम्मान होता है, जो प्रोटोकॉल होता है एक फौजी को विदा करने का, उसके तहत यहाँ पर विदाई आज दी जाएगी। ये वो भूमि है जिस भूमि पर, जिस गांव में आशीष कभी पैदा हुए। और ये कहा जाता है कि क्योंकि उनके चाचा, जिनको वो पापा भी कहते थे, वो एयरफोर्स में थे और चाचा से प्रेरणा लेकर उनके अंदर फौज में जाने का जज्बा आया, जुनून सवार हुआ। उसके बाद वो फौजी बने। फौजी बनने के बाद में पदोन्नति हुई, मेजर बन गए। लेकिन वो जज्बा कहीं ना कहीं उनको घर से मिला, परिवार से मिला। और बच्चे अपने परिवार से सीखते हैं। जब कल उनके चाचा से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे, मुझे पापा बोलता था, मेरे बहुत करीब था, और इतना कह के वो रोने लगे, बात करने की स्थिति में नहीं थे। तो ये चीज़ें खुद बयां करती हैं कि एक बेटा फौज में हो, और जब फौज में जब कोई बच्चा गांव से जाता है तो पूरा गांव उस परिवार का सम्मान करता है। लेकिन शहादत ऐसी चीज़ होती है कि देश के लिए कोई कुर्बान हुआ तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। और कुछ वैसी ही तस्वीर पानीपत के बिंजौल गांव में हम देख पा रहे हैं, जहां लोगों को जगह मिल रही है वो वहां पर खड़े हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं उस गमगीन परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की कोशिश कर रहे हैं। जो परिवार अपने जवान बेटे की, सिर्फ महज 34 साल की उम्र थी, कोई 34 साल की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती, एक 2.5 साल की बच्ची के पिता थे, पत्नी हैं, 2 बुजुर्ग माँ बाप हैं और कमाने वाले अकेले थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से उस परिवार का वो सहारा थे। परिवार किराए के घर में रहता है, एक मकान बनाया, उसमें उनको शिफ्ट होना था परिवार के साथ अगले महीने, लेकिन कुछ और ही मंजूर था, शायद उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था, वो अपने परिवार तक नहीं पहुंच पाए, उससे पहले शहीद हो गए। उनकी शहीद होने की खबर मिली और उसके बाद अब आज आशीष धौचक पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे और बड़ी शान शौकत के साथ उनकी अंतिम विदाई आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको दी जा रही है। भारत माता की जय के नारे आप सुनिए, ये उद्घोष आप सुनिए, वंदे मातरम के नारे आप सुनिए, और ये नारे, ये देशभक्ति की भावना आशीष धौचक जाते जाते एक एक
देशवासी के मन में कूट कूट कर भर देना चाहते हैं। और ये तस्वीर अपने आप में काफ़ी लोगों के मन में ये देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से देश के लिए कुर्बान हुआ जाता है। आशीष धोचक एक ऐसा व्यक्ति, जब उनके बहनों जी, उनकी जीजा जी उनसे बात कर रहे थे सुरेश से कल, तो उन्होंने कहा कि बड़ा हंसमुख व्यक्ति थे, हमेशा मजाक के लहजे में बात करते थे और जिम्मेदारी निभाते थे। कोई परेशानी होती थी तो परिवार को बताते नहीं थे, लेकिन शहादत हो गई, चले गए, कुर्बान हो गए और अब सिर्फ यादों में समेट कर रह गए हैं। पिता उनके लगातार 2 दिन से हम उनको देख रहे हैं कि लगातार वो रो के बुरा हाल है। माँ से जब बात करते तो माँ कहती है कि मैं रोऊंगी नहीं, ये बेटा मेरा नहीं, देश का बेटा है, तो देश के लिए बेटा कुर्बान हुआ है, तो इसमें रोने की क्या बात। लेकिन पिता बेटे का जो संबंध होता है वो कभी झलकता नहीं है। जब बेटा चला गया तो पिता फूट फूट कर रोए, लिपट लिपट के रोए। और आपको एक जानकारी और देते हैं, जब 3 लोगों की भर्ती हुई थी तो उसमें आशीष तीसरे थे, उनके एक चचेरे भाई भी मेजर हैं। जब उनका चचेरा भाई घर पहुंचा तो उनके पिता लिपट कर उससे रोने लगे। शायद वो ये सवाल पूछना चाहते थे कि साथ में तो तुम दोनों फौज में गए थे, लेकिन आशीष अलग तिरंगे में लिपट कर आया है और तुम अकेले आए हो। वो सवाल वो पिता करना चाहते थे, नम आंखों के साथ बात करने की स्थिति में वो मीडिया से नहीं थे और लगातार रोए जा रहे थे। कोई भी उनका करीबी उनके पास होता तो गले लिपट कर रोने लगते थे। और वो दर्द उस परिवार का आज है और दर्द के साथ साथ वो गर्व भी है शहादत का कि किस तरीके से एक परिवार ने अपने बेटे को देश के लिए कुर्बान कर दिया, देश के लिए अपने आप को न्यौछावर आशीष धोचक ने कर दिया। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं बिंजौल गांव से, पानीपत के, यहाँ पर तिरंगे लहराते हुए चारों तरफ, और जहाँ जहाँ लोगों को जहाँ तहाँ जगह मिल रही है वो अपने आप को खड़ा कर पा रहे हैं। सामने आप देख पाएंगे तो पेड़ के ऊपर कुछ लोग खड़े होकर इस पूरे पल को देखना चाहते हैं, उसके साक्षी बनना चाहते हैं कि किस तरीके से इस सपूत को आज विदाई दी जा रही है। कोई पिता अपने बेटे को कंधा देना नहीं चाहता, ये शायद सबसे बड़ा दुख होता होगा और शायद वो आज आशीष के पिता झेल पा रहे हैं। अपने जवान बेटे को कंधा देना, अपने बेटे को अग्नि देना एक पिता के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। तो ये तस्वीर है बिंजौल गांव से कि किस तरीके से राजकीय सम्मान के साथ आशीष धोचक को आज विदा किया जा रहा है। तो तस्वीरें देखिए आप, बिंजौल गांव शहीद मेजर आशीष धोचक के गांव है और ये तस्वीरें खुद बयां करती हैं। अपने अंतिम सफर पर पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे कुछ थोड़ी देर के बाद और उनके अंतिम सफर के साक्षी बनने के लिए, सारथी बनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके अंतिम पलों में उनके करीब रहने के लिए तमाम आसपास के गांव के लोग यहाँ उमड़े हुए हैं। उनकी अंतिम यात्रा पर आप देखिए किस तरीके से लोग उनके परिवार के साथ खड़े होना चाहते हैं, क्योंकि ये बेटा देश के लिए आज शहीद हुआ है और ये शहादत कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके के साथ साथ पूरे देश को गर्व कराती है कि एक छोटे से गांव बिंजौल गांव पानीपत का, उसके गांव में पैदा हुए, उसके बाद पानीपत पढ़ाई लिखाई की और फौज में नौकरी पाई, तो फिर पदोन्नति के बाद मेजर बने। तो वो संघर्ष की कहानी जो एक छोटे परिवार के, किसी गांव के परिवार की होती है। और आज आशीष धोचक हमारे बीच नहीं है, लेकिन अब ये तस्वीरें खुद बयां करती हैं कि जाते जाते उन्होंने जो संदेश पूरे समाज को दिया है, पूरे देश को दिया है, वो संदेश कितना ज़रूरी है आप समझिए। और आशीष धोचक अपने साथ साथ वो यादें छोड़ गए हैं, साथ ही वो प्रेरणा के तौर पर लोगों को एक तरीके से ये बता के गए हैं कि देश के लिए कुर्बान कैसे हुआ जाता है, देश के लिए जान कैसे न्यौछावर की जाती है। और ये बात मैं लगातार कह रहा हूँ कि हरियाणा की भूमि तो हमेशा से फौज में अपने हीरों को भेजती रही है, अपने सपूतों को भेजती रही है और आशीष धोचक उन तमाम युवाओं को प्रेरणा देते हैं जो फौज में जाने का सपना देखते हैं। और ये कुर्बानी वो देशभक्ति का जज्बा पैदा करती है कि किस तरीके से देश के लिए एक परिवार ने, 3 बहनों ने अपने भाई को, एक छोटी सी 2.5 साल की बच्ची ने अपने पिता को, और एक पत्नी जो कि उनकी पत्नी का नाम ज्योति है, उन्होंने अपने पति को खो दिया और देश के लिए अपने पति को, अपने बेटे को, अपने पिता को कुर्बान कर दिया। और इस कुर्बानी को आज पूरा देश सलाम कर रहा है, न्यूज़ 18 इंडिया सलाम कर रहा है। वो तिरंगे झंडे आप तमाम देख पा रहे हैं जो तमाम युवा, तमाम लोग अपने साथ लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और जब सफ़र उनका चल रहा था रास्ते में, तो हम देख रहे थे कि किस तरीके से उनकी बहनें रो रो कर बिलख रही थी। वो बिलख ज़रूर रही थी, लेकिन चौड़े सीने के साथ वो ये कह रही थी कि हमने अपने भाई की शहादत दी, अपने भाई की कुर्बानी इस देश के लिए दी है। और वो गर्व उनके चेहरे पर नम आंखों के साथ देखा जा रहा था। और ये बयां करने के लिए काफ़ी है कि एक फ़ौज का सिपाही, एक फ़ौज का जवान किस जज्बे के साथ फौज में जाता है और वो
वो वाकया जो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले जब उन्होंने उनकी बहन ने उनको फ़ोन किया, मेजर आशीष को फ़ोन किया, कहा कि पिताजी की तबीयत ख़राब है, घर आ जाइए, तो आशीष धोचक ने कहा कि सर्च ऑपरेशन चलते रहते हैं, मैं घर नहीं आ सकता, अभी मुझे सर्च ऑपरेशन के लिए जाना है, कुछ घंटे बाद फ़ोन करूंगा। और उसके बाद उनका फ़ोन दोबारा नहीं आया। फ़ोन आया तो सेना की तरफ से उस दुखद खबर के साथ कि वे लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उन नापाक इरादे रखने वाले लोगों से, उन आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए, और यही जानकारी उस परिवार के पास पहुंची। आशीष को अगले महीने 23 अक्टूबर को अपने जन्मदिन के दिन यहाँ पर आना था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपने सपनों का आशियाना एक घर बनाया था। उस घर में अपने बूढ़े माँ बाप को रखना चाहते थे। फिलहाल उनका परिवार सेक्टर 7 पानीपत में किराए के मकान में रहता है, लेकिन वो अपने परिवार को एक नए घर में शिफ्ट करना चाहते थे, अपने जन्मदिन के दिन गृह प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन वो शायद कहते हैं कि नियति को कुछ और ही मंजूर था। उससे पहले वो शहीद हुए, लेकिन आज उनकी विदाई उसी घर से हुई है, उसी चौखट से हुई है जिस चौखट पर वो गृह प्रवेश अपने जन्मदिन वाले दिन करना चाहते थे। वो नया घर